हेलो फ्रेंड्स, अपनी पहले वीडियो में हमने देखा क्लास 10 रियल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम देखेंगे उसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमें सबसे पहले इन दोनों नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ ये फाइंड करना है और उसके लिए हमें इन दोनों नंबर के पहले की तरह ही फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चल 26 के फैक्टर्स हम निकालते हैं। इसको हम सब 2 से डिवाइड करेंगे, या गया 30, फिर 13 1 जा, ठीक है। ये हो गए 26 के फैक्टर्स। तो 26 के फैक्टर्स है 2 इंटू 30। अब हम निकालेंगे 91 के फैक्टर्स। 91 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, यहाँ पे आएगा 13, फिर 13 1 जा, वापस 91 के फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं 7 इंटू 30। यहाँ पे हमें निकालना है HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम देख पा रहे हैं तो ये है 30, क्योंकि दोनों इसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, वो है 30। तो इन दोनों नंबर का HCF है 30। अब हमें निकालना है LCM। LCM में हम क्या करते हैं, LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है उसको तो हम लेंगे ही, लेकिन जो बाकी के बचे हुए नंबर्स हैं उनको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए ले लेंगे। तो ये नंबर हमारा क्या आएगा, चलो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ये यहाँ पे 2 182। LCM इसका आया है 182, HCF आया है 30। तो ये नंबर आने के बाद हमें वेरीफाई करना है कि इन दो LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन ये प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर, जो दो नंबर दिए हैं उनके प्रोडक्ट की तरह ही इक्वल होगा। तो चलो देखते हैं किस तरह से ये हो सकता है। सबसे पहले मैं मिटा देती हूँ यहाँ पे, और ये दोनों नंबर के LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन, LCM मल्टीप्लाई HCF, ये यहाँ पे लिख देती हूँ। दैट इज LCM है हमारा 182, HCF है हमारा 30, और यहाँ पे आगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, हमारे नंबर है 26 एंड 91, 26 एंड 91। चलो इसका मल्टीप्लिकेशन आप भी करो, मैं भी यहाँ पे कर लेती हूँ। (23) 2366 यहाँ पे मुझे मिला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ LCM एंड HCF। अब मैं करने जा रही हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू नंबर। चलो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। यहाँ पे आ गया 6, ये 6, यहाँ पे आया 2366। जैसे आपने देखा है ये दोनों भी इक्वल नंबर हमें मिले हैं। ये रूल क्या कहता है, तो ये रूल कहता है कि कोई भी दो नंबर अगर आपने लिए हैं और उसका अगर आप LCM और HCF निकाल रहे हो, तो वो दो नंबर का LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन ये वो दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जो यहाँ पे हमने वेरीफाई करके देखा और वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5, 10 एंड 92। तो सबसे पहले की तरह ही हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 5, 10 के फैक्टर सबसे पहले डिवाइडेड बाय 2 करेंगे,
3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम 5 से ही डिवाइड कर लेंगे और इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे। तो 5, 10 के फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। नेक्स्ट नंबर है हमारा 92। इसके फैक्टर्स हम निकालते हैं। ये है 92 के फैक्टर्स और वो है 2 इंटू 2 इंटू 23। तो हमें इसका HCF यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा HCF है? जो कॉमन नंबर हमें मिल रहा है वही उसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि है 2। और हम निकाल रहे हैं LCM। LCM यहाँ पे हम लेंगे 2 को तो हम ले ही लेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट 2 भी हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये 3, ये 5, ये 70 और ये 23। अब इन सब को हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ तक ये जो नंबर है हमारे पास, वो सब नंबर है 5, 10 और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और ये 23। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5, 10 एज इट इज मैं लिख लेती हूँ। ये 46। अभी ये 5, 10 को और 46 को मैं साइड में जाके मल्टीप्लाई कर लूंगी। तो ये नंबर आ रहा है कुछ 2, 3, 4, 6, 0। तो एलसीएम है ये दोनों का 2, 3, 4, 6, 0। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो मैं ये जरा रफ करके यहाँ पे ये नंबर्स को लिख लेती हूँ। बाकी की किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ, LCM इंटू HCF। LCM है इसका 2, 3, 4, 6, 0, 2, 3, 4, 6, 0 और HCF है इसका 2। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिल रहा है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। फोर, 6, 9, 2, 0। तो हम अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। हमारे नंबर है 5, 10 और 92। इन दोनों का प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। थोड़ा साइड में मैं कर लूंगी। यहाँ पे मुझे नंबर्स मिल रहे हैं 4, 6, 9, 2, 0, 4, 6, 9, 2, 0। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ भी हमारा है 4, 6, 9, 2, 0 और प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर भी हमारा है 4, 6, 9, 2, 0। इससे ये प्रूफ होता है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें अब क्या करना है, पहले की तरह ही इन नंबर के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब तक हम जो मेथड यूज कर रहे थे उसी को हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो ले लेते हैं एक एक नंबर और उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। सबसे पहले है 12 नंबर। ट्वेल्व के फैक्टर्स हमें मिल गए हैं, जो है 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी है 15 नंबर। इसके फैक्टर्स 15 नंबर के फैक्टर्स है 3 इंटू 5। नेक्स्ट है नंबर 21।
इसके फैक्टर्स 21 नंबर के फैक्टर है 3 इंटू 7। जैसे मैंने बोला था HCF हम जो निकालते हैं वो है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पे 3, और LCM हम जो निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन नंबर तो हम ले ही लेते हैं, उसके बाद हम जो रिमेनिंग नंबर्स है उन सब नंबर को ले लेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 ये हो गया, ये 3 कॉमन वाला मैंने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद ये 5 और ये 7। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमारा आएगा LCM। अभी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये 60 इंटू 7 420। तो इन तीन नंबर का HCF आया हमारा 3 और LCM आया 420। चलो हमारे नेक्स्ट नंबर की तरफ हम जाते हैं जो है 17, 23 और 29। पहले क्वेश्चन की तरह ही हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लेंगे 17। 17 का प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने के लिए हमें देखना है कि 17 नंबर ये एक प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले व्हाट इज अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर यानी ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता है। तो 17 ये खुद की टेबल में ही आता है, 17 1 जा 17। तो 17 के फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे? 17 इंटू 1। उसी तरह हम ये नेक्स्ट नंबर लेंगे 23, जो ये इट इज ऑल्सो वन प्राइम नंबर। 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो वो भी खुद की टेबल में ही आएगा। तो उसके फैक्टर्स हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 23 इंटू 1। नेक्स्ट नंबर है हमारा 29 और वो भी एक प्राइम नंबर है, तो उसके भी फैक्टर्स हम इसी तरह लिख सकते हैं 29 इंटू 1। तो HCF इनका हम देख रहे हैं तो सब में कॉमन नंबर है 1, तो 1 है HCF। LCM क्या आएगा? तो 17 इंटू 23 इंटू 29। तो हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है। 29 इंटू 23 इनका एडिशन 667 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 से। तो यहाँ पे 667 इनका एडिशन करेंगे हम। नंबर आया है 11339। तो LCM है 11339 और HCF है 1। इसका नेक्स्ट जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड एग्जाम्पल, वो आप होमवर्क के लिए ले लेना। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिवन दैट HCF ऑफ 306 इंटू 657 इज 9। यहाँ पे ये दो नंबर का HCF हमें दिया गया है जो कि है 9, और फाइंड LCM ऑफ 306 इंटू 657। तो हमें फाइंड आउट करना है ये दो नंबर का LCM। तो बच्चों की गलती यहाँ पे हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं कि ये जो दो नंबर दिए हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वापस से सेम पहले की तरह ही फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसके बाद उसके LCM निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमारे पास जो ये फॉर्मूला दिया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। तो इसका यूज करते हुए हमें इन दो नंबर का LCM फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो नंबर का जो HCF दिया गया है वो ये फॉर्मूले में हम डालेंगे, दैट इज 9। देखो यहाँ पे दिया गया है,
हमें फाइंड करना है LCM। जो नहीं दिया गया है उसको हम डायरेक्टली LCM करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, हमारे पास वो दोनों नंबर है, वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पे उन दोनों को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 306 इंटू 657। यहाँ पे 4 क्वांटिटीज हमें दी गई है। 4 क्वांटिटीज कौन सी? तो वो दो नंबर हमारे पास है और वो 2 नंबर का HCF और LCM भी हमारे पास है। जैसे कि हम देख रहे हैं हमें LCM फाइंड आउट करना है, लेकिन ये 4 जो क्वांटिटी है वो 4 क्वांटिटी में अगर आपके पास कोई 3 क्वांटिटी भी रही तो आप 4th क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे इस क्वेश्चन में है। तो हम निकालेंगे ये LCM, हमको एज इट इज लिखना है, इक्वल टू एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर भी हमको एज इट इज यहाँ पे लिख लेना है। अब ये जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, ये यहाँ से इक्वल टू के दूसरे साइड में हमें भेजना है। जब हम कोई नंबर इक्वल टू के एक साइड से दूसरे साइड में भेजते हैं तो उसका यहाँ पे पूरा उल्टा ये हो जाता है। जैसे ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे वो जाते वक्त आएगा डिवीजन में। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आ रहा है 34 इंटू 657। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कर लेती हूँ। यहाँ पे नंबर आएगा हमारा 22338। तो हमारा LCM आया है 22338। बस इसी तरह से अगर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में दोनों नंबर दिए हैं और LCM दिया है तो आप HCF भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसी तरह अगर आपको दोनों नंबर के दोनों LCM और HCF दिए हैं और कोई एक नंबर दिया है तो आप नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। अब तक मैंने लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एक्सरसाइज नंबर 1.1 के। मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। अगर आपको वो देखने हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक दीजिए। थैंक यू।